एक्वेरियम में बनाइए प्यारे दोस्त। शहर के शोरगुल से दूर इस नीले आसमान के नीचे कितना आराम महसूस कर रहा हूँ। और आज मैं मिस ओजुमी से कहूँगा, मिस ओजुमी। क्या? शिनचैन, शिनचैन, चलो अब चलने का वक्त हो रहा मैं है। यहाँ पर काम करना चाहता हूँ डैड। अरे नहीं शिनचैन, ऐसा मत कहो। तुम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा छोटे हो। अभी तो तुम्हें स्कूल का होमवर्क करना है ना, जो गर्मी की छुट्टियों का मिला है। अरे नहीं, कितना और काम करना बाकी है। लगता है ये गर्मियों की छुट्टियाँ और लंबी होनी चाहिए, क्यों है ना? बस ज्यादा बातें मत बनाओ। जिसने भी वर्क एक्सपीरियंस क्लास में भाग लिया है वो सब यहाँ आ जाएं प्लीज। अरे मेरी बात सुनिए दीदी, मेरा नाम शिनचैन है और मेरी उम्र है 5 साल और मैं पहली बार एक्वेरियम आया हूँ। अरे नहीं, अरे ये क्या बोल रहा है? हमारी वर्क एक्सपीरियंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मंद है और मैं यहाँ का हेड हूँ। उन्हें ऑक्टोपस और कैटलफिश दोनों ही पसंद हैं। आज भी मिस ओजुमी बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं 6 महीने से इस एक्वेरियम को देखने आ रहा हूँ। आज मैं पक्का उनसे दोस्ती कर लूंगा। एक फोटो लेता हूँ। कितने प्यारे हैं। अरे पता नहीं ये शिनचैन कहाँ चला गया। आपको मैंने कई बार यहाँ देखा है, क्या मैंने सही कहा? हाँ, मैं यहाँ पर अक्सर आता रहता हूँ। जब कोई पेंगुइन अपने अंडे छोड़कर कुछ खाने के लिए लेने जाता है और वापस कुछ कमाल की चीज लाता है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दोनों पेंगुइन बारी बारी अंडे को संभालते हैं। लेकिन जब कोई पेंगुइन अकेला रह जाता है तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। अरे आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, दरअसल मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुम खाओगे? हाँ, इस तरह से पेंगुइन को कुछ भी खिलाना नहीं चाहिए। तो इन्हें चोको चिप्स पसंद नहीं? नहीं, ये चोको चिप्स नहीं खाते। तो फिर भैया क्या इन्हें डांस करना पसंद है? नहीं, इन्हें डांस पसंद तो नहीं। गाना पसंद है? बिल्कुल नहीं, ये सब चीजें पेंगुइन्स को बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर इन्हें मछली पसंद है? हाँ, इन्हें मछली पसंद है। अब मैं इस लड़के को कैसे समझाऊं? देखो, पेंगुइन्स को मछली इस तरह से खिलाते हैं। तुम्हें देखकर मुझे अपने शीरों की याद आ गई। तो बताइए सर, क्या आप तैयार हैं? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। क्या आपको मछली चाहिए? हाँ हाँ, मुझे मछली बहुत पसंद है और मुझे ये चाहिए भी। लेकिन ये तो पेंगुइन्स के खाने के लिए है। भैया आपको पता नहीं, लेकिन मैं आज से आपका पेंगुइन असिस्टेंट हूँ। आपके साथ आपका असिस्टेंट भी प्यारा है। याहू! मेरे साथ मेरा असिस्टेंट भी प्यारा है। मैं समझ गया, मिस ओजुमी को मेरा यहाँ पर आना बहुत ज्यादा पसंद है। पर मुझे बस एक बात का ही डर है कि मेरे बार बार यहाँ आने से मिस ओजुमी कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। अब मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं बार बार यहाँ पर ना आऊँ। पर पेंगुइन्स को देखकर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है। अरे वाह, अब आपको खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। बताइए ना दीदी, आपको हमारा पेंगुइन डांस कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। ये बच्चा तो पेंगुइन्स को बहुत ही ज्यादा तंग कर रहा है। डॉल्फिन का शो शुरू होने से पहले हम एक ब्रेक लेते हैं। डॉल्फिन, यहाँ आज एक डॉल्फिन शो होने वाला है। यहाँ पर सारी डॉल्फिन्स डांस करने वाली हैं। ये सुंदर होती है। डॉल्फिन्स और सुंदर। अच्छा बताओ, क्या तुम शो में आओगे? अच्छा सब लोग अब शांत हो जाइए, शो अब शुरू ही होने वाला है। यहाँ ध्यान दीजिए। इसका नाम टोडोमी है। सबसे हेलो कहो। ये लो। बहुत ही बढ़िया किया तुमने। तो अब ये लो। तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। आओ 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 आओ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कुछ भी तो नहीं। आप ठीक तो है ना? देखो, आपको सील पसंद है? अगर सच कहूँ तो हाँ हाँ, मुझे सीन बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे क्या क्या पसंद है। हाँ हाँ, आपको इसकी कौन सी बात पसंद है?
उसका इतनी अच्छी तरह से खेलना, साथ ही हर पल उसका यूं खुश रहना, और क्या? मुझे सच में ये बहुत ज्यादा पसंद है। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। अब अरे नहीं, इसको तो अच्छे से डांस करना भी नहीं आता। क्या कहा? तुम्हें अभी भी डांस की पड़ी है? मैंने कहा ना, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। ओह अच्छा। शिनचैन तुम प्लीज कुछ करो ना। हाँ, दोस्ती करने के लिए आपको उसे अच्छे से जानना होगा। हाँ मैं जानता हूँ, और मेरे पास एक कमाल की चीज है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। देखो ये स्टिकर। अरे ये तो कमाल है। सुनिए दीदी, अरे शिनचैन तुम? तो डोमिसिल के क्या कोई दोस्त हैं दीदी? कुछ हुआ क्या? नहीं है भैया। ये पर ये मुझे देखकर हंस क्यों रही है? अब तो मुझे यकीन हो गया है कि हम अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। और अब शुरू होने वाला है शानदार डॉल्फिन शो। वर्क एक्सपीरियंस क्लास के हमारे प्रतिभागी हमारी मदद करेंगे। सब यहाँ पर ध्यान दीजिए। शिनचैन बेटा, अच्छे से करना। ये लो। हे 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 हे। पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। हम दोनों की जोड़ी कमाल की है ना। और अब आ गया है इवेंट का सबसे बेहतरीन पार्ट। अब आप बात करेंगे डॉल्फिन से। हाँ, यही सही मौका है। क्यों ना मैं। तो डॉल्फिन से बात करने के लिए आप में से सबसे पहले यहाँ कौन आएगा? मिस उजुमी देखिए। तुम यहाँ? बताइए क्या आप भी ऐसा करना चाहती हैं? करूंगी। वाह, बड़ा शानदार है। अरे वाह, क्या बात है। वाह, ये शो तो सच में कमाल का था। मैं अपनी बात नहीं कह पाया। अच्छा सुनो, आप डोडोमी का ख्याल रखना, ठीक है? अरे वाह, नया दोस्त मुबारक है भैया। आज हम नए घर देखेंगे। मैं सो रही थी और किसी ने मेरा सिर खा लिया। बताओ ये किसने किया? क्या ये तुमने किया? नहीं, तुमने किया होगा। सच सच बताओ ये किसने किया? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जिसने भी किया है, मैं उसका पता जरूर लगा लूंगा। तुम इसके बारे में जल्दी पता करो। हाँ जरूर, मैं उसका पता लगाता हूँ। जिसने भी ये किया है वो बचपन से अभी ही चाहता आई। है। हाँ, मेरी नजरों से कोई भी नहीं बच सकता। पता नहीं मुझे क्यों इतना अजीब सा लग रहा है। मिसेस नोहारा। हम आ गए। हैं? ये दोनों यहाँ क्या करने आए हैं? अब टेस्टी खाना बनाना होगा। तभी मुझे कुछ अलग सी फीलिंग हो रही थी। मैं दरवाजा खोलूं मम? चुप कर जाओ, उन तक हमारी आवाज नहीं जानी चाहिए। हमें कुछ सोचना होगा, समझे तुम? तो मम, इसका मतलब हम घर पर नहीं है क्या? हाँ शिनचैन, तुम बिल्कुल सही समझे। तो तुम मेरा साथ दोगे ना बेटा? मिसेस नोहारा, क्या आप घर पर हैं? मुझे लगता है वो घर पर नहीं है। महीने के आखिर में तो पैसे खत्म हो जाते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ओह अच्छा, तो आप यहाँ हैं। हेलो, हूँ? कैसी हैं आप मिसेस नोहारा? तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो दरअसल हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमें भूख लगी है। चाहिए ना? अच्छा, तो तुम्हें भूख लगी है, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, तो क्या करें? मुझे लगता है इन्हें चोको चिप्स खाने का मन है मम। लेकिन चोको चिप्स भी नहीं है। एक मिनट रुकिए। शहर में खाने के लिए एक नया रेस्टोरेंट खुला है। और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ इस जगह डिनर पे चलें। हाँ? तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? क्योंकि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए। और आप प्रॉपर्टीज और ज्वेलरी के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं मिसेस नोहारा। मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं। मैं एक्शन प्रॉपर्टी डीलर की तरफ से कासुयो हूँ
और मैं आज आप लोगों को बहुत खूबसूरत घर दिखाऊंगी। हेलो दीदी, मेरा नाम है शिनचैन। एक खूबसूरत घर के किचन में टेस्टी खाना होता है। क्या तुम चुप नहीं रह सकते शिनचैन? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, यहाँ तो बहुत साफ सफाई है। मिसेस नोहारा, आप उस आदमी को ऐसे क्यों देख रही थी? बहुत बुरा लगता है। अरे वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, तो चेक करना जरूरी है ना कि यहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। बोलो बोलो, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अरे हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ओह, क्या करूँ? इन्हें तो किसी बात की कोई समझ ही नहीं है। इस घर में आपका स्वागत है। अरे शिनचैन, रुको, भागो नहीं। ये जगह अच्छी है, ये कमरा भी ठीक है। जरा यहाँ देखूं क्या है। अरे रुको शिनचैन, हमें भी तो देखने दो। वाह, बड़ा शानदार है। मम, मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हूँ। तो आपको ये घर पसंद आया? खूबसूरत घर दिखाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है? हाँ, यहाँ तो हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सामान रखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि जगह कम तो नहीं है। एक जगह पर बहुत सारी चीजें होती हैं तो हाँ, जगह जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। मीची सब संभाल लेगी, वो इन चीजों में बहुत अच्छी है। अरे नहीं, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? अभी भी तो घर अच्छे से संभाल रही हो। ये दोनों भी ना। चलो चलो, अब चलकर किचन और बाकी जगह भी देख लेते हैं। ये बहुत ही शानदार है। जब मौसम साफ होता है तो आप यहाँ से दूर तक का नजारा देख सकते हैं। ये कासुकाबे का सबसे ऊंचा अपार्टमेंट है। क्या मैं इस बालकनी में रोज आ सकता हूँ? जरूर आ सकती हो अगर हमने इसका किराया दिया। फिर तो मजा आएगा। वो सब तो बात की बातें हैं। मुझे लगता है यहाँ किराया काफी है जो दे पाना मुश्किल है। क्या हुआ, हम उस घर से बाहर क्यों निकल गए? मुझे वो घर काफी अच्छा लगा। हाँ, लेकिन क्या आप लोग उसका किराया दे पाओगे? इसीलिए तो हम आपको साथ लाए थे। आप हर चीज में डिस्काउंट ले लेती हैं। हाँ? आपको उनसे डिस्काउंट की बात करनी चाहिए थी, वरना आपके होने का फायदा ही क्या? हाँ, डिस्काउंट की बात मैं क्यों करूँ? आपको उस घर में रहना है तो आप बात करिए ना। चलो चलो शिनचैन, बहुत देर हो गई है। वक्त तो आगे की तरफ होती है ना, हम पीछे की तरफ क्यों जा रही है? अब मैं आपको ये घर दिखाने वाली हूँ। हाँ? आपके बजट के हिसाब से ये घर बिल्कुल ठीक रहेगा। उम्मीद है आपको पसंद आए। ये इस घर का सबसे हवादार कमरा है। ये तो बहुत ज्यादा पुराना दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल मिसेस नोहारा के घर जैसा। अरे नहीं नहीं, हमारा घर बिल्कुल नया जैसा है। अरे मिसेस नोहारा, आप यहाँ पर? अरे आप वापस आ गयी? अरे मैं आप दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकी ना, इसलिए। मिसेस नोहारा, इस जगह के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखने में थोड़ी सी पुरानी लग रही है। लेकिन अगर हम दीवारें रंग दें और दरवाजे बदल दें और पर्दे लगा दें तो ये सुंदर दिखेगा। ओह, यहाँ का बाथरूम तो बहुत ही छोटा है। अरे नहीं! हाँ, क्या हुआ? वहाँ क्या है? मीची, मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं लेना चाहिए। इस घर में कुछ तो जरूर है और मैं ये जानना चाहती हूँ। चलिए मैं आपको दूसरा घर दिखाती हूँ। पर मुझे ये वाला घर भी काफी पसंद आया। लेकिन मीची, हमें बाकी जगह देखकर ही अपना फैसला लेना चाहिए। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो योशिरिन। नहीं, इतना अच्छा भी नहीं हूँ। योशिरिन। मीची। मेरा नाम शिनचैन। मेरा नाम शिनचैन। मेरा नाम शिनचैन, तुम चुप नहीं रह सकते? अब आप ये वाला घर देखिए। अरे, ये तो स्टेशन से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, वहाँ जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। और अगर भागेंगे तो कितने मिनट लगेंगे? मैं भागकर कभी गई नहीं। अरे ये अपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, काफी साफ सफाई है यहाँ पर तो, मुझे तो पसंद आया है। अरे यहाँ तो मॉनिटर के साथ इंटरकॉम है, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। अरे ये तो बेडरूम है। हाँ, इस कमरे में मैं और हैरी रहेंगे। ये तो मेरा कमरा है, क्यों है ना? हाँ, मैं अपनी डेस्क यहाँ रखूंगी। मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं कुछ ठीक से रख सकूं। यहाँ तो काफी स्पेस है। हम आपके लिए घर नहीं देख रहे हैं मिसेस नोहारा। अरे हाँ, हमें भूख लगी है। हाँ, वाकई बहुत टेस्टी है। भूख भी बहुत लगी हुई थी। नया घर ढूंढना वाकई बहुत मजेदार रहा ना। मुझे तो सच में मजा आया। तो फिर आप लोगों को कौन सा घर पसंद आया? हाँ?
हमें कोई घर पसंद नहीं आया। क्या? कोई घर पसंद नहीं आया तुम्हें? अगर आपको और नए घर देखने जाना है तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। हमने घर बदलने का फैसला इसलिए टाल दिया क्योंकि हम आप लोगों से दूर नहीं जाना चाहते। और हमें वहाँ टेस्टी खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ। आपने कुछ तो फैसला किया होगा। अगर हम आप लोगों से दूर चले गए तो हमें आपकी बहुत याद आएगी और यहाँ रोज आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये लोग क्या कह रहे हैं? चलो चलो अभी वापस जाओ। हाँ, बस खाना खत्म कर ले उसके बाद। आप लोगों को घर नहीं खरीदना था। चाहे कुछ भी हो, आज का दिन बहुत ही मजेदार था, सच में। आज हम खाएंगे ताजा ताजा तरबूज। कितने बड़े तरबूज हैं। हाँ, लेकिन डैड को इन्हें भेजने की क्या जरूरत थी? अरे मिस्सी, ऐसे नहीं कहते। डैड ने इन्हें भेजा है ये सोचकर कि हम लोग इन्हें खाएंगे और हमें अच्छा लगेगा। फिर भी ये काफी ज्यादा है हमारे लिए। मैं तो ये सारे खा जाऊंगा। सारे खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। ठीक है मॉम, तो फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये खाऊंगा। हैं? ठीक है, अब मैं रखता हूँ। अरे मॉम, नैनी तो घर पर ही नहीं है। हो सकता है उसे किसी जगह काम से जाना हो। वो सब 6 बजे तक फ्री होकर घर 6 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ ताजे ताजे तरबूज खाऊंगा। क्या कहा? तरबूज खाओगे? ऐसा मत करना। अरे मिस्सी, अगर ये ऐसा करना चाहता है तो इसमें परेशानी क्या है? लेकिन आज मुझे हिमावारी के साथ जाना है और ओकई से मिलना है। मैंने बताया था। ओ, अरे हाँ। तो आप बताइए मैं क्या करूँ? मुझे बच्चों की चिंता रहेगी। चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा इनका। मॉम तो सब संभाल लेंगी। अरे हैरी, आप कितने अच्छे हैं। ठीक है, मैं जाकर कुछ डिनर के लिए देखती हूँ। हेलो, आओ आओ। आज हम लोग सब मिलकर तरबूज खाएंगे और मजे करेंगे। अंकल, अगर मैं गलत नहीं तो ये समर पार्टी है ना? ओ, अरे पार्टी कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। बस खाओ पियो और मजे करो। बताओ, क्या तुम ताजा ताजा जूस पीना चाहोगे? अरे हाँ, दो ना। अरे बस वैसे गर्मियों की ये सबसे अच्छी ड्रिंक है ना? कसम है, तुम्हें भी जूस दे दूं। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं समर पार्टी के लिए खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। शिनचैन और उसके पापा के साथ मजा जरूर आएगा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। शिनचैन, उसे ठीक से हाथ से पकड़ो। चलो, अब आखिर में इनकी बारी है। अरे हाँ, चलो देखते हैं कि ये लंबे समय तक किसका जल पाता है। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो सब तैयार है, तो शुरू करें। चलो। अरे वाह, इसकी चमक तो कमाल की है, क्यों है ना? मेरा सबसे लंबा है। जरा देखे तो। अरे ये क्या? मत करो। अरे वाह, ये तो कमाल है। क्या किया तुमने शिनचैन? मैंने कुछ भी नहीं किया। लगता है तुमने जोर की सांस ली तो ये बुझ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, मेरा तो भी चल रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वो और मसाओ को ये मैंने ही तो सिखाया है, क्यों है ना डैड? चुप रहो शिनचैन। हाँ। चलो, अब रात हो गई है, सो जाओ सब लोग। आज का नाश्ता है ये तरबूज। तो ठीक है दोस्तों, अब ये तरबूज हमारे खाने के लिए तैयार है। चलो सब शुरू हो जाओ। हाँ, खाते हैं। इतनी जल्दी क्यों? मुझे तो नहीं खाना है। मुझे भी नहीं। मैं बीज निकल गया। अब वो बीज एक बड़ा तरबूज बनता जाएगा और साथ ही तुम्हारा पेट भी बड़ा होता चला जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अब तो उसके बड़े होने के बाद ही सोचना क्या करना है। अंकल तुमसे मजाक कर रहे हैं। एक बार मुझे भी मेरे डैड ने ऐसे ही डरा दिया था। सच कह रहे हैं ना? मैं तो डर ही गया था। मेरे डैड ने मुझसे इसके अलावा भी कुछ कहा था। दादाजी ने कहा था। ये एक डरावनी कहानी है। उस वक्त मैंने तरबूज खाए तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था बच्चों। लगता है ये भूत की कहानी है। क्या ये डरावनी कहानी है? मेरे डैड उस वक्त बच्चे थे, इसका मतलब ये वाकई बहुत पुरानी कहानी है। उस दिन उमस भरा और एक गर्म दिन था। तभी
उन्हें अपने घर में बहुत बड़ा तरबूज दिखाई दिया। उन्हें नहीं पता था कि वो कौन लाया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे खा लिया। वही आंगन में। हाँ, और उसके बीज बगीचे में थू थू करके फेंक दिए उन्होंने। तो क्या वो वहाँ उगने लगा? सिर्फ वहीं पर नहीं, बल्कि जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा पूरे बगीचे में तरबूज ही तरबूज हो गए थे। अरे वाह, ये तो मजेदार है। लेकिन पता नहीं क्यों सिर्फ एक तरबूज ठीक से नहीं उगा था, सिर्फ एक तरबूज। हाँ बताओ ना। शायद ज्यादा खाद नहीं होगी इसीलिए। उन्होंने उसे कुछ वक्त के लिए नहीं देखा और फिर वो तरबूज और बड़ा होता गया और बड़ा होता गया। फिर उन्होंने पाया कि उस तरबूज पर आंखें, नाक और मुंह भी नजर आने लगे थे। सोचो कैसा लगा होगा। क्या सच में अंकल? उस समय गर्म हवाएं चल रही थी। वो बार बार इस तरह से कान में फूंक मारना अच्छी बात नहीं होती है शिनचैन। मैं तो बता रहा था हवा कैसी चल रही थी। फिर न जाने कहां से एक अजीब सी आवाज आने लगी। तरबूज मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा, मीठा है या कड़वा। लेकिन तरबूज तो बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। हाँ हाँ, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये आवाज आ कहां से रही थी। और उसके बाद अचानक वो ये सोच ही रहे थे कि जोर की एक आवाज सुनाई दी, कहां जा रहे हो? और वो तरबूज उन्हीं की तरफ आ रहा था और बहुत ही डरावनी शक्ल थी उसकी। वो भागने की कोशिश करने लगे लेकिन भाग नहीं पा रहे थे। तभी एक भयानक चेहरा सामने आया। कहां जा रहे हो? अरे अरे अरे, लाइट चली गई है। अपनी जगह से हिलना मत और चिंता मत करना। तरबूज खट्टा है या मीठा है? क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी। यही कि तरबूज खट्टा है या फिर मीठा है। उसे जवाब मत दो। हमारा तरबूज तो मीठा है। ये कैसी आवाज है? मुझे कुछ पीछे से आकर लगा है। कज़ाम और मसाओ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। क्या कोई बात नहीं? एमसीबी में थोड़ी गड़बड़ थी लेकिन मैंने अब ठीक कर दी है बच्चों। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है जब भी आया करें हमें बता कर आया करें पहले से। मैंने चिट्ठी लिखी थी और तरबूज के साथ भेजने वाला था, लेकिन मैं क्या करूं, भूल गया। माफी चाहता हूं। ये तरबूज आपके बगीचे के नहीं? मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन तुम हमारी पुरानी कहानी सुना रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। लाइट भी आपने ऑफ की थी? हाँ, तुम सबसे मजाक करने के लिए ऐसा किया। मैं तो डर ही गया था। मैं भी। मुझे तो बहुत मजा आया सच में। अरे नहीं कज़ामा, तुम तो डर के मारे कांप रहे थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं था शिनचैन। लेकिन दादाजी आपको देखकर डैड तो बहुत ज्यादा डर गए। मैं बिल्कुल नहीं डरा था बच्चों। जब ये कहानी डैड ने मुझे सुनाई थी तब मुझे भी बहुत डर लगा था। यानी हमारी फैमिली में सबके डैड ये कहानी सुनाते हैं? इसका मतलब ये कहानी झूठी है। मुझे तो पहले ही पता था। कौन जानता है, सच भी तो हो सकती है। जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हरकतें, हंसाए तुम्हें गुदगुदा के, कोई उसे क्या बोले, वो है शिनचैन प्यारा। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा। पर है कितना क्यूट, दिखाई दे रही जो मस्ती, उसके पीछे है क्या छुपा, जो तुम्हारी समझ न आए। समझो शिनचैन ने ही कुछ किया। शिनचैन शिनचैन प्यारा प्यारा, पर है कितना क्यूट। कितने प्यारे बच्चे हैं ये। गुड मॉर्निंग बच्चों।
मैं प्रिंसिपल नहीं, मैं तो सांता क्लॉज हूँ। प्रिंसिपल सर, अब कोई फायदा नहीं, सबको सब कुछ पता है। मैं प्रिंसिपल नहीं, मैं सांता क्लॉज हूँ। हाँ, सभी बच्चे ध्यान दें, आज सेंटा क्लॉज की तबीयत खराब हो गई और इसीलिए वो यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए प्रिंसिपल सर सेंटा क्लॉज बन गए। क्या हुआ? वो बात ये हुई बच्चों की, उनकी कमर में दर्द हो गया, इसीलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने वादा किया है कि वो क्रिसमस के दिन सभी बच्चों को गिफ्ट जरूर देंगे और वो कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो आप सब जानते ही हो। हाँ, यही बात है, इसीलिए मुझे सांता क्लॉज बनना पड़ा। असली सांता क्लॉज जरूर आप लोगों के घर पर आएंगे, उनका इंतजार करना बच्चों। मैरी क्रिसमस। देखना मेरे घर आएंगे, मुझे गिफ्ट देंगे। ठीक है, तो चलो ये गिफ्ट ले लो। ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, और ये तुम्हारे लिए शिनचैन। ये लेने का शुक्रिया। कहो ये देने का शुक्रिया। हो। प्रिंसिपल सर, आप कभी सांता क्लॉज से मिले हैं क्या? हाँ, एक बार मिला था मैं। तो फिर आप जानते होंगे वो कहाँ रहते हैं? ये तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं। हाँ? अच्छा बताइए, जब क्रिसमस नहीं होता तो वो क्या करते हैं? वो पूरे साल तुम लोगों के लिए गिफ्ट जमा करते हैं, तभी तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट दे पाते हैं। क्या सच में उनकी कमर में दर्द है? कमर में दर्द? क्योंकि कल भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट दिए थे। हाँ, क्यों नहीं, उनकी देखभाल के लिए कोई ना कोई तो जरूर होगा ना। अभी कितने सवाल पूछता है। और इसी के साथ इस सांता क्लॉज की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। मुझे क्रिसमस का गिफ्ट चाहिए। मुझे गिफ्ट अब तक नहीं मिला। मैं घर आ गई। अरे तुम अभी तक यहीं पर हो? बाहर निकलो, चलो, आज खेलना नहीं है। आज नहीं खेलूंगा, आज बहुत ज्यादा ठंड है। तुम बड़ों की तरह बातें मत करो, बच्चे तो दिन भर खेलते रहते हैं। देखो तुम्हारे दोस्त भी बाहर खेल रहे हैं। मैं आपका और डैड का बेटा हूँ, कोई आम बच्चा नहीं हूँ। ओफो, इस लड़के से तो बहस करना बिल्कुल बेकार है। आज आप फिर से ढेर सारी शॉपिंग करके आ रही हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? आज मैंने बहुत कम शॉपिंग की है, वो भी डिस्काउंट सेल से। क्या आज हमारे घर पर मेहमान आ रहे हैं? इसका कुछ नहीं हो सकता। आज क्या दिन है बताओ? अरे मैं डेट पूछ रही हूँ। कैलेंडर देखकर बताओ तो। देख लिया। वहाँ तुम्हें कोई निशान दिखाई दे रहा है? अरे आज तो कुसुरीमस है। आज क्रिसमस है। आज के दिन ही तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर आते हैं। छोड़ो मुझे तैयार हो जाना चाहिए इससे पहले कि वो गिफ्ट लेकर आए। देखो शिनचैन, अगर तुम ये सब करोगे तो सांता क्लॉज गिफ्ट लेकर नहीं आएंगे। सांता क्लॉज नहीं आएंगे? पर ऐसा क्यों? तुमने इस महीने की शुरुआत में एक वादा किया था, याद है? मैंने वादा किया था यही कि जब तुम्हारे पास 10 गुड बॉय के स्टिकर्स जमा हो जाएंगे तभी तुम सांता क्लॉज से गिफ्ट लोगे। माँ, मैं गुड बॉय जरूर बनूंगा। मैं तो ये बिल्कुल भूल ही गया था। हाँ, यही बात तुम भूल गए। अभी तक तुम्हारे पास एक भी स्टिकर जमा नहीं हुआ। देखो, ये झूठ है। लेकिन सच्चाई यही है शिनचैन। ऐसा नहीं हो सकता मम, एक तो जरूर होगा। ये तो है ना मेरे पास, देखो कितने सारे हैं। गलती करने पर ये स्टिकर्स मिलते हैं और इसी से पता चलता है कि तुम कितनी गलतियाँ करते हो, क्यों है ना? बात तो स्टिकर्स जमा करने की थी। जब तक तुम्हारे पास गुड बॉय स्टिकर्स नहीं होंगे तब तक तुम्हें सांता क्लॉज से कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बात अच्छी तरह समझ लोगे तो ही अच्छा है। तो ठीक है, मैं बहुत मेहनत करूँगा माँ। देखो शिनचैन, ये भी हो सकता है कि तुम शाम तक 10 गुड बॉय स्टिकर्स जमा कर लो। ठीक है, पूरी कोशिश करना। ऑल द बेस्ट। मैं अभी लाता हूँ फर्स्ट एड बॉक्स। मैम, ये लो फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू बेटा। अब मुझे एक गुड बॉय स्टिकर मिलेगा ना? तो ये सब तुम स्टिकर्स के लिए कर रहे हो, है ना? देखा, अब कैसे अच्छे बच्चे की तरह पेश आ रहा है। मैंने तुमसे कहा ना बेटा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसे ले जाओ। नहीं, मैं तो यहीं पर बैठूंगा।
मेरी बात ध्यान से सुनो शिनचैन बेटा, अगर तुम अपना सारा दिन यहीं गुजार दोगे तो बाकी के स्टिकर्स तुम जमा नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें गिफ्ट कैसे मिलेगा? जाओ बेटा कुछ और करो। अरे आइडिया, मैं अपना कमरा साफ कर लेती। ये तैयार है, देख कर आती हूँ शिनचैन ने कमरा साफ किया या नहीं। माफ कीजिएगा, पर इसे लगाने की अब जगह नहीं बची। पीछे भी पूरा भर चुका है। वाह हा 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 हा। इस लड़के को सुधारना बड़ा मुश्किल है। शिनचैन, क्या तुम्हें सांता क्लॉज से गिफ्ट नहीं चाहिए? चाहिए मॉम। तो तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी बेटा। करूँगा। अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम डिनर बनाने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाकी के स्टिकर्स दे दूंगी। मम्मा आप कितनी अच्छी है। वो तो मैं हूँ ही। अब ये सब क्या हो रहा है? क्या आप मुझे स्टिकर पहले नहीं दे सकते? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम काम नहीं करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बाद में स्टिकर देने से मना कर दें। शिनचैन, इसे यहाँ से ले जाओ। ओके। कुसुरी मासु, कुसुरी मासु। हाँ। कितना बड़ा केक है, आपने बहुत मेहनत की ना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा इसे संभाल कर ले जाओ। शिनचैन, तुम्हें मुश्किल हो रही है तो मैं ले जाऊँ? मुझ पे भरोसा रखिए। ठीक है ठीक है। ऐसे क्या दिख रही हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ। धीरे धीरे चलता हूँ, बड़ा सा कुसुरी मासु का केक लेके। धीरे धीरे हाँ? क्या? इसका मतलब ये कि वो केक गिर गया मित्सी? शिनचैन, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। मैं तुम्हें वो सारे गुड बॉय स्टिकर्स दे दूंगी। इसलिए जल्दी से यहाँ आ जाओ बेटा। पर सांता क्लॉज देख रहे होंगे मैंने वो केक गिरा दिया, अब मुझे वो गिफ्ट नहीं देंगे। कोई बात नहीं शिनचैन, पर तुमने कोशिश तो की ना, यही बड़ी बात है। और मैं जानता हूँ कि ये बात सांता क्लॉज भी समझेंगे। क्या सच में? सच में। क्या वो सच में समझेंगे? सच में वो समझेंगे। मेरी क्रिसमस। मिलो मित्सी। ओह थैंक यू हैरी। मुझे भी मैं भी। तुम अपना ऑरेंज जूस पियो बेटा। डैड नहीं, आज मैं भी एप्पल जूस ही पीऊंगा। मुझे ऑरेंज जूस नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, ये लो। ये तो खट्टा है। ऑरेंज जूस तो बहुत टेस्टी होता है। मुझे केक खाना है। हाँ हाँ, ये लो। सांता क्लॉज कब आएंगे? कभी भी आ सकते हैं बेटा। ठंडा ठंडा पानी।